पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग हुई जो जल्द ख़त्म हो गई। मैं जानता हूँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। हम इस मसले को भी जल्द हल कर लेंगे। मुझे लगता है मैं ये काम कर सकता हूँ। सदर ट्रंप कहते हैं दुनिया में अमन चाहता हूँ, जंगें रुकवाना पसंद है। 8 माह में तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाई हैं। मलेशिया में, थाईलैंड और कम्बोडिया में अमन माहिदे के मौके पर गुफ्तगू। कहा थाईलैंड और कम्बोडिया में अमन माहिदे से लाखों जिंदगियां बच गईं। तारीखी माहिदे से तवील फौजी तनाज़ा ख़त्म होगा। थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान जंगबंदी माहिदे पर दस्तखत। आसियान इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा अमरीका को अजीम बना रहे हैं। जनूबी कोरिया में चीनी सदर से बात करूंगा। अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, अब वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के जरिए लड़ रहे हैं। शराइत जो हैं वो हमारे बारे में हुई तो इंशाल्लाह ताला मुआहिदा ज़रूर होगा। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और तरबियती कैंप के खात्मे के मुतालबे पर कायम। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत के सामने जामे मुसवदा तजवीज़ पेश किया। अफगान तालिबान की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीब ने की। इस्तांबुल में बातचीत 9 घंटे तक जारी रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2 टोक मौक़िफ़ में कहा मामला तय न हुए तो अफगान तालिबान रजीम और हमारी खुली जंग है। अफगान तालिबान की शराइत काबिल कबूल हुई तो मुआहिदा ज़रूर होगा। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करने वालों का जो हशर हुआ वो सबके सामने है। अमरीकी सदर का यरगमालियों की लाशें वापस करने के लिए हमास को 48 घंटे का अल्टीमेटम। कहा कि ऐसा ना हुआ तो मुआहिदे में शामिल ममालिक एक्शन लेंगे। दोहा एयरपोर्ट पर तैयारे में अमीर कतर और वज़ीर आज़म से मुलाकात। बोले कतर हमारा अजीम इत्तेहादी है, ज़रूरत पड़ी तो कतर भी गजा में फ़ौज भेजेगा। कनाडा पर 10% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत काबीना के सीनियर अरकान भी आला सतह के वफ्द में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस FII 9 में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस 27 से 29 अक्टूबर तक रियाद में होगी। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। समुद्री सरहद का दिफा करना जानते हैं। सरकरीक से जेवानी 1-1 इंच का दिफा करेंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का 2 टोक पैगाम। कहा सरबरा पाक बहरिया का क्रीक्स के अगले मोर्चों का दौरा। ऑपरेशनल और जंगी तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। पाक मेरियंस में जदीद होवरक्राफ्ट शामिल। होवरक्राफ्ट रेतले, दलदली और कम गहरे पानी में मौसर कारकर्दगी के हामिल। पाक बहरिया ने ऑपरेशनल इस्तेदाद में अहम संग मील उबूर कर लिया। पाक अफगान तुर्खम तिजारती गुजरगाह आज 15वें रोज भी बंद। सरहद के दोनों जानिब कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। सैकड़ों गाड़ियां एक दूसरे मुल्क में दाखिल होने के लिए इजाजत की मुंतजर। गाड़ियों में मौजूद टमाटर, अनार, अंगूर और दीगर सामान खराब हो चुका। चमन, अंगूर अड्डा, करलाची समेत दीगर गुजरगाहें भी ताहाल बंद। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी। हेड कोच मोहम्मद वसीम को फारिग करने का फैसला। अगले हफ्ते नए हेड कोच की तकर्री का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बोर्ड की मुकम्मल सपोर्ट के बावजूद मोहम्मद वसीम नताइज देने में नाकाम रहे। दावों के बरक्स टीम वर्ल्ड कप का एक मैच भी न जीत सकी। हेड कोच होने के बावजूद खिलाड़ियों को कोचिंग न करने की शिकायत। मोहम्मद वसीम का रवैया भी नामुनासिब। कोचेज़ और खिलाड़ियों से भी न बन सकी। स्पोर्ट्स स्टाफ की तकर्रियाँ मर्जी से की लेकिन नताइज सिफर रहे।
भारतीय पंजाब की जहर आलूद हवाओं ने फिर लाहौर का रुख कर लिया। स्मॉग की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा। सुबह सवेरे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 तक पहुंच गया। सूबाई दारुल हुकूमत एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। शाहदरा का इलाका सबसे आलूदा AQI 500 की हद को छू गया। शेखुपुरा पंजाब का आलूदा तरीन शहर AQI 500 रिकॉर्ड। गुजरांवाला की फजा भी इंतहाई आलूदा AQI 294 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत ने इंसदादे स्मॉग इकदाम तेज कर दिए। लाहौर, ननकाना और कसूर में फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लाहौर में ज्यादा AQI वाले टारगेटेड इलाकों में स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। सड़कों पर पानी का छिड़काव भी जारी। मेडिकल कॉलेजेस के लिए दाखिला टेस्ट। मुल्क भर में MD कैट का इम्तिहान जारी। 1,41,000 से ज़ायद उम्मीदवार शरीक। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी में टेस्ट। पंजाब में 50,000 से ज़ायद उम्मीदवार शरीक। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इम्तिहानी हॉलों के करीब और दफ़ा 144 नाफिज। मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाने पर पाबंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की जाती उमरा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा मुल्की मईशत को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। आपकी अनथक मेहनत की दुनिया भी तारीफ करती है। फैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का प्लान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को हटाया जाएगा। आइंदा हफ्ते तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। इन हाउस तब्दीली का उसूली फैसला सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी की मुलाकात के बाद सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने कहा पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी मंगल को नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जरगा बुलाने का फैसला। पायदार अमन के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI की सीनियर क़यादत का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जुनेद अकबर और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला KP का विफाक से ज़म अजला के बकायाजात फौरी देने का मुतालबा। सुहेल आफरीदी ने कबायली अमन जरगे से खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को भीख नहीं चाहिए, अपना हक चाहिए। सेकंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए। कबाइल पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। जल्द अमन जरगा बुलाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी करीबी ताउन पर भी इत्तफाक। अवामी रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मुआशी, तकनीकी और सलामती के शोबों में ताउन के फ़रोग़ का आज़म। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ख़ित्ते में अमन के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 3 दहशतगर्द ऑपरेशन में हलाक। खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाह कर दी। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। ISPR का कहना है अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि TLP के खिलाफ काफ़ी मवाद वफाकी काबीना को मिला। मुरीदके में शहीद SHO को 21 गोलियां मारी गईं। PTI दौर में भी TLP से मशरूत मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। मजीद कहा वज़ीर आला का काम अवामी फलाही मंसूबे लाना है। चप्पल के नाप देना, जेल के बाहर सड़कों पर बैठना ये वज़ीर आला का काम नहीं।
पंजाब की सब्सिडाइज गंदम और आटे से दूसरे सूबों के मुस्तफीद होने का इंकशाफ। पंजाब को सब्सिडाइज गंदम आटा स्मगलिंग की वजह से अरबों रुपए नुकसान। आटे की कीमत में 1000 रुपए फी थैला से जायद का फर्क स्मगलिंग का सबब बना। सरकारी जराये के मुताबिक पंजाब के आवाम के लिए सब्सिडाइज गंदम आटा बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा स्मगल किया जाता रहा। फ्लावर मिल्स और ट्रेडर्स ने रवां बरस पंजाब से सस्ती गंदम खरीद कर अपने सूबों में महंगा आटा दिया। हुकूमती जराये का कहना है फ्लावर मिल्स इंडस्ट्री के चंद मफाद परस्त अनासिर पंजाब के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।